सुप्रभात दोस्तों, डायमंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपन आज बात करेंगे अपवर्तनांक पे। अपवर्तनांक क्या होता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपवर्तनांक अपवर्तनांक जिसको म्यू से क्या करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तनांक की बात करते हैं तो किसे कहते हैं कि दो भिन्न भिन्न माध्यम होने चाहिए, उनमें प्रकाश की चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, अपना टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या होगी, किसको बोलते हैं कि दो भिन्न भिन्न माध्यमों के अंदर वायु हो सकती है, निर्वात हो सकता है, जल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ अपवर्तनांक की बात। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू या एन से म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के दो टाइप होते हैं, दो भाग होते हैं अपवर्तनांक। यह हुआ अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को दो भागों में, इसके दो टाइप होते हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, सापेक्ष। पहला है सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा कौन सा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है दोस्तों। पहला है सापेक्ष, दूसरा है निरपेक्ष। अब सापेक्ष क्या होगा कि दो माध्यमों में जब प्रकाश की चालों का अनुपात क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जब अपने पास सूर्य की प्रकाश आएगा और ये कोई माध्यम होगा, ये कोई माध्यम है, पहला माध्यम है वायु और दूसरा है कांच, ये इसका विलंब होगा। जब कोई प्रकाश किरण आती है, तो यह दूसरे माध्यम में आकर अपवर्तित हो जाती है। ये हो जाएगी अपवर्तित हो जाती है। तो इसका आपतन कोण I और अपवर्तित कोण R होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि किसी एक माध्यम से दूसरे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों चालों का अनुपात क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की, कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात होना चाहिए, माध्यम कौन सा होना चाहिए, पहला निर्वात में गमन करती है, यह निर्वात, और कोई दूसरा माध्यम है अपने पास, मान लिया कांच। जब यह कोई प्रकाश किरण निर्वात में गमन करती है और दूसरे माध्यम में ये इसका विलंब है, प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ये ऐसे आती है तो यह विलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है, जिसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका आपतन कोण I एंड अपवर्तित कोण होगा R।
तो इसकी जगह क्या होगी, इसकी साइन आई अपॉन साइन आर, ये इसका अपवर्तनांक होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या हुई कि साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात हुई कि सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अपने पास एक इसके ऊपर फॉर्मूला है जिसपे क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा है वो, क्या हुआ कि म्यू अपवर्तनांक, म्यू को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक याद करना है तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछ लेगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, जल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो अपनी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के अपन याद कर सकते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अब देखिए निर्वात में, ये देखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये होगी 3 इंटू, इसकी चाल होगी 3 इंटू 10 की पावर 8, ये इसकी चाल होगी। ठीक है, अब इसमें इसका मान कितना होता है, निर्वात के अंदर, निर्वात में मान होता है 1, तो 1 का मान रख देंगे तो इसमें कितना आएगा, चाल कितनी होगी इसकी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका मान रखते हैं चाल का, तो प्रकाश में निर्वात की चाल होगी अपने पास 3 इंटू 10 की पावर 8 की सूर्य का प्रकाश जितनी तेजी से निर्वात में गमन करता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे अपन, म्यू बराबर क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसमें माध्यम कौन हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, कांच हो सकता है, और क्या हो सकता है, हीरा हो सकता है, ये इसके माध्यम हो सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अपन उसका अपवर्तनांक याद कर लेंगे। तो नीचे क्या आएगा, माध्यम की प्रकाश में चाल। अब ये मान तो फिक्स हो जाएगा, ये तो हो गया फिक्स कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो क्या हो गई फिक्स 3 इंटू 10 की पावर 8, और माध्यम की प्रकाश में चाल, तो ये इसकी जितना जिसकी पूछेगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ और अपवर्तनांक याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि माध्यम इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, ये देखिएगा। अपने पास माध्यम कौन कौन से हैं, पहला है निर्वात में कितना होगा, 1 होगा, और दूसरा है वायु की प्रकाश चाल कितनी होती है, 1.003। ठीक है, कि जब कोई माध्यम कौन सा हो, वायु हो, तो प्रकाश की चाल कितनी होगी, 1.003। अगर जल हो, अगर अपने पास जल माध्यम हो तो इसकी होगी 1.33। क्या होगी, 1.33, जो इम्पोर्टेंट है 1.33। और जल के बाद क्या होगा, जल, फिर है कांच,
का कितना होगा 1.5, ये भी इम्पोर्टेंट है। कांच, फिर हीरा 2.47। और बात करें गिल्सरीन की वैल्यू कितनी होती है 1.47। गिल्सरीन की वैल्यू होगी 1.47। ये इसके वैल्यू है, ये ध्यान रखना। हर बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जल की वैल्यू कितनी होती है 1.33 और कांच की 1.5 होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई इनकी। अब बात करते हैं कि अपवर्तनांक होता है, ये इसके मात्रक क्या होता है या नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि अपवर्तनांक एक मात्रकहीन भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि होती है। अगर बात करते हैं कि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि होती है, क्योंकि अपन इसका फॉर्मूला क्या होता है कि म्यू बराबर निर्वात प्रकाश की चाल, ऊपर भी चाल और नीचे भी चाल, तो चाल से चाल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मात्रक नहीं होगा तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। तो इसकी विमा क्या होगी M0 L0 T0, मतलब ये विमाहीन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये बात यही है इसके अंदर कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा बैंगनी रंग का। ये क्वेश्चन पूछता है इसके अंदर। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है बैंगनी रंग का, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा लाल रंग का। किसका होगा सबसे कम तो होगा लाल रंग का और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होगा बैंगनी रंग का। कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है तो क्या उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन इतने ही इनकी बात करते हैं। अगला टॉपिक अगले भाग में आएगा। थैंक यू।